रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, मुबारक अलैकुम शहर। कफ़ारा और फ़िदिया में क्या फ़र्क है? देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आप ईरान इराक़ जाएंगी तो फ़िदिया और कफ़ारा दोनों को कफ़ारे से ताबीर किया जाता है। फ़िदिया कम जगह पे ताबीर हुआ है। फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि जी ये वाला है या वो वाला? कफ़ारा, जब कफ़ारा बोलते हैं तो हमारी मुराद क्या होती है? 60 रोज़े या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, दुरुस्त। और जब हम फ़िदिया बोलते हैं तो मुराद क्या होती है? 1 पौना किलो आटा, दुरुस्त। लेकिन अगर दोनों को कफ़ारा ही कहा जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये पौना किलो वाली बात हो रही है या वो 60 मिस्कीनों वाली बात हो रही है? तो आम तौर पर जो रवाज है ईरान और इराक़ में या आग़ायून के दफ्तरों में अगर आप जाएं और जाके आप उससे पूछें जी कफ़ारे के कितने पैसे होंगे, तो वो आपसे सवाल करेगा कफ़ारे अमदी, क्योंकि ये जो 60 मिस्कीनों वाला ये जानबूझ के रोज़ा तोड़ने या छोड़ने पड़ाते हैं ना, तो इसको कफ़ारे अमदी से ताबीर किया जाता है। अमदी यानी जानबूझ वाला कफ़ारा, और दूसरा वाला सिंपल कफ़ारा है गैर अमदी। ये अमदी, वो गैर अमदी। गैर अमदी यानी फ़िदिया। कभी भी गैर अमदी में 60 रोज़े आप पे नहीं आएंगे या 60 मिस्कीनों का खाना नहीं आएगा। गैर अमदी यानी फ़िदिया, कफ़ारा अमदी यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। तो फ़र्क ये है दोनों में कि एक में 60 होते हैं, एक में 1 होता है, दुरुस्त। ये फ़र्क है। लोग अक्सर महफ़िल में या ख़ानदान में इस चीज़ का ज़िक्र कर देते हैं कि उन्होंने फ़ितरा खुम्स वग़ैरह किसको दिया है। क्या ये जायज़ है? क्या इस मोमिन की तौहीन का बाइस नहीं? देखें, बहरहाल ये तो बहुत हाईली रिकमेंडेड है। आइमा की सीरत, आइमा के फ़रामीन, इस्लाम का हुक्म वो यही है कि आप जब किसी पर एहसान करें तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उस पर एहसान करें। आप किसी को खैरात दे रही हैं, आप किसी को सदका दे रही हैं, आप किसी को हाला खुम्स ज़कात दे रही हैं, तो हम तो अपने एतबार से एहसान कर रहे होते हैं। अगरचे देखा जाए ख़ास तौर पे खुम्स वाजिबात के अंदर सामने वाला हम पर एहसान कर रहा होता है लेकर, क्योंकि वो ना ले तो हमारा माल पाक ना हो, तो एहसान तो उसकी तरफ से है। लेकिन दुनिया है, और बकौल खुदा रहमत करे हमारे उस्ताद को आगे जवाद तबरेज़ी अक्सर कहा करते थे, और आखिरुज़्ज़मान है। तो इस दुनिया के और आखिरुज़्ज़मान होने के नतीजे ये हो गए हैं कि कहानी उल्टी हो गई है। जो एहसान कर रहा है वो ममनून एहसान हो रहा है, और जिसको ममनून एहसान होना चाहिए वो अपने आप को एहसान करने वाला समझ रहा है। तो हाल अब मैं दुनिया और माशरे के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये जब दें किसी को, हमारे यहाँ सहमे सादात देना होता है, कोई 10 चक्कर लगवाते हैं। ना करें ये काम। सामने वाला अपना हक लेने आपके पास आया है, आप उसको 10 चक्कर जब देने ही हैं तो क्यों 10 चक्कर? जब एक काम करना ही है आपने तो क्यों सामने वाले को आप सुबह आना, शाम को आना, अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ, हालांकि 2 मिनट देर से चली जाएंगी तो क्या होगा? कोशिश करें कि जब आप इन्फाक कर रहे हों, चाहे वाजिब शक्ल में चाहे मुस्तहब शक्ल में, तो कम से कम इस बात का ज़रूर लिहाज रखें कि बल्कि आप अपना तरफ मुकाबिल खुदा को क्यों नहीं समझती। रिवायतों के जुमले हैं जो मुझे याद पड़ रहे। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रिवायत उनसे नकल हुई है कि मौला फरमाते हैं कि सदका इससे पहले कि किसी फ़कीर के हाथ में पहुँचे, खुदा के हाथ में पहुँचता है। तो आप अगर खुदा के फ़र्ज़ करें, आप ना देखें कि आप फ़कीर के हाथ में दे रहे हैं, आप समझें आप खुदा के हाथ में दे रही हैं, तो क्या खुदा के साथ इस तरह टाल मटोल करेंगी कि कल आना, सुबह आना, रात को आना, अभी मैं सो रही हूँ, अभी मैं जाग रही हूँ, अभी ये नहीं हुआ तो अभी वो नहीं हुआ। और फिर सहमे सादात तो देते हुए हम कोई शर्त भी नहीं कर सकते, हम तो 1000 शर्तों के साथ देते हैं। शर्त करना ही जायज़ नहीं है, यानी शर्त की नहीं जा सकती, बातिल है ये शर्त। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आप किसी को दे रही हैं तो उसका इस तरह जो आपने जो सवाल में आया कि अक्सर महफ़िलों में या ख़ानदान में ना करें ये तज़किरे,
क्यों सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करती हैं, क्यों सामने वाले की तौहीन या तज़लील का ज़रिया बनती हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि अपने मामले को खुदा के साथ करार दें, खुदाई मामला करें, दो चीज़ों का ख्याल रखें। देखें, फिर आप बोलेंगे कि जी आप लोगों के पास भी तो आते हैं और आप लोग क्यों यूँ करते हैं, मैं इसलिए मैं इसी अंदाज से बात को पुटअप करूँ कि आपको एतराज़, खैर आप लोग तो माशाल्लाह उसके बावजूद भी एतराज़ कर डालते हैं। देखें, एक मर्तबा क्या होता है, मतलब जो वकला हजरात हैं उनके पास कोई एक आदमी नहीं आना होता, उनके पास मुराजात की तादाद एक नहीं होती है, दो नहीं होती है, एक लंबी तादाद होती है जो आ रही होती है उनके पास। एक मर्तबा जब घर में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितने लोग आते हैं, हमने कोई छिपा और इनकी तरह की कोई लाइनें तो नहीं लगवाई हुई होती। बाज़ औक़ात आपके जान पहचान वाले होते हैं, एक आध फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिलियाँ, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करता ना इंसान घर वाला। तो अगर आपके सहम में इतनी गुंजाइश है कि आप उसकी पूरी हेल्प कर सकते हैं तो बिलाखिर देखें दो सूरतें, या वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। अगर वो एलिजिबल नहीं है, शराइत उसमें मौजूद नहीं है, तो आप 1 रुपया भी नहीं दे सकती। और अगर वो एलिजिबल है और शराइत उसमें मौजूद हैं और वो हक़ रखता है कि उसकी सहम तादाद से हेल्प की जाए, फ़र्ज़ करें उसको 10,000 चाहिए, आप कहते हैं मैं 2,000 दूँगी, अगर हैं 10,000 तो दे दो 10,000, क्यों 2,000 दे रही हैं आप? क्यों उसको मजबूर कर रही है कि एक की बजाय 4 दरवाज़ों पे जाए और 4 दरवाज़ों से जाके मांगे और 4 जगह पे हाथ फैलाए? जितना बेहतर तरीके से आप इस काम को अंजाम से दे सकती हैं, जितना आसान अंदाज में आप इस काम को अंजाम दे सकती हैं, करें ये काम। लोगों की मदद करना, लोगों की हाजत रवाई करना बहुत अजीम अजर व सवाब रखता है। अब इसका मौका नहीं है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर जितना ज़्यादा आप इस मसले में लोगों को हेल्प कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पर हम अपनी जेब से नहीं दे रहे होते, तो उसमें फिर किस बात का एहसान? एहसान तो वहाँ जताएं ना हम जहाँ पे हम अपनी जेब से दे रहे हों। जब हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, जो आया है उसी का माल हमारे पास पड़ा हुआ था, उसी का माल हम उसको दे रहे हैं, उस पर हम इतने हज़ार नखरे करते हैं, उसमें हम 1000 दफ़ा उसके ऊपर एहसान जताते हैं, उसमें हम 1000 चक्कर उसको लगवाते हैं। यानी ये जुमला मुझे अब नहीं मालूम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन याद रखें ये दुनिया है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दुनिया चक्कर लगाती है, घूमती है। आप सिर्फ इतना तसव्वुर किया करें कि कल को आप अगर इसकी जगह पर हो तो आप क्या पसंद करेंगी? कि सामने वाला आपको इस तरह धक्के लगाए, आपको अच्छा लगेगा? सामने वाला आपको 10,000 की ज़रूरत है, 2,000 दे के तनख्वाह दे, आपको अच्छा लगेगा? मैंने कहा ना कि ये अमीरुल मोमिनीन के कलाम में एक कानून दिया हुआ है जो इमाम हसन मुज्तबा को इमाम ने वसीयत की थी, 2 वसीयतें उनकी जो जवानी में की थी, उसका फार्मूला इमाम ने ये दिया हुआ है कि जो यानी तुम अपने, यानी मफहूम उसका ये है कि अपने आप को उसकी जगह पे रख कर सोचो, तो जो फिर अपने लिए पसंद करो वो इसके साथ करो। अब आप सोचें कि अगर इस तरीके से हम सोचना शुरू करें तो कितनी बड़ी चेंज आ सकती है हमारे माहौल में और हमारे माशरे में। तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूर ना करें। या साहिब समा